सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यं आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की आदिम तीतिश 1008 आदिनाथ भगवान की 1008 नेमिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन 1008 वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की वात्सल्य दिवाकर आचार्य विमल सागर जी मामनी राज की आचार्य विद्यासागर जी मामनी राज की गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज की अध्यात्म योगी चर्या शिवणी गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी मामनी राज की मुनिषि अनुपम सागर जी दी 3 कम नकोटि मामनी राजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा जैसा जाना ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय स्याद्वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनिराज द्वारा रचित इस सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान विश्व मैत्री इस शीर्षक के माध्यम से हमें विश्व में मैत्री कैसे स्थापित की जा सकती है इसका उपाय बता रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, अहो हंसात्मन परम सहयोग रूप प्रेम वात्सल्य की सरिता बहाओ, राग द्वेष भेदभाव जाति पंथ को गौण कर मानव को मानव समझो, स्वग्रह से विश्व मैत्री का सूत्रपात करो। क्या कह रहे हैं कि परस्पर में सहयोग रूप प्रेम वात्सल्य की सरिता बहाओ, एक दूसरे का सहयोग करना सीखो, एक दूसरे का सहयोग करना सीखो। फिर जब सहयोग करने की बात आए तो यदि आपके अंतरंग में राग द्वेष अथवा भेदभाव रूप परिणाम गूंजेंगे, जाति पंथ दिखाई देगा यदि आपको, तो फिर आप कभी किसी का सहयोग नहीं कर पाओगे, आप कभी किसी का सहयोग नहीं कर पाओगे। और इतना ही नहीं, आप भी नहीं कर पाओगे और दूसरा व्यक्ति जो है वह भी आपका सहयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो वैसा ही व्यवहार दूसरे आपके साथ भी करते हैं। और विशेष बात क्या है पता है अमरचंद जी? विशेष बात क्या है कि एक विशेष बात समझनी चाहिए।
इस संसार में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके पास क्या है और आप कौन हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है टीकम भैया। इसकी महत्ता नहीं है कि आप कौन हो और आपके पास क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो ये है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हो। आपके पास भरपूर धन संपत्ति हो, सब कुछ हो, आप अपने आप में घर में धन्ना सेठ हो, लेकिन यदि आपके अंदर में प्रेम वात्सल्य की धारा नहीं बह रही है, आप जाति पंथ अथवा राग द्वेष भेदभाव को यदि अपने अंदर पाले हुए हो, तो फिर आपको कोई व्यक्ति किसी सम्मान के योग्य दिखाई नहीं देगा। कैसे? तो जैसे आपने सुना होगा कि उस महाभारत की एक कथा आती है। क्या कथा आती है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए, अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन को एक फलों की टोकरी लेके भेज दिया कि जाओ दुर्योधन, ये फलों की टोकरी लेके जाओ और इस गांव में जो व्यक्ति तुम्हें भूखा दिखाई दे उस व्यक्ति को ये फल खिला के आ जाना। उस व्यक्ति को उसे ये फल खिला के आ जाना। और वो दुर्योधन निकला, गुरु की आज्ञा का पालन करना था, कर्तव्य था। जो अच्छे शिष्य होते हैं वे कभी भी गुरु की आज्ञा का पालन करने में हिचकिचाते नहीं, वे उसे सहर्ष स्वीकार करते। गुरु यदि कहेगा कि गड्ढे में कूद जाओ तो शिष्य समझता है गुरु मेरे हित की बात कर रहा हूं, गड्ढे में भी कूद जाता है। दुर्योधन ने क्या किया, गुरु ने आज्ञा दी थी, वह टोकरी को लेके निकल पड़ा। पूरे नगर का, पूरे गांव का भ्रमण करके चला आया, लेकिन टोकरी जैसी की तैसी लेके पुनः गुरुजी के सामने पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, बांट आए फल, खिलाए लोगों को? बोले गुरुजी मुझे इसके योग्य कोई पात्र ही नहीं मिला, मुझे इसके योग्य कोई पात्र ही नहीं मिला। अब क्या हुआ, मुझे इसके योग्य कोई पात्र नहीं मिला, पहुंच गए। अब गुरु ने कुछ कहा नहीं, लेकिन क्या किया, अब उन्होंने वही टोकरी उठा के अपने दूसरे शिष्य युधिष्ठिर को दे दी कि लो युधिष्ठिर, अब तुम इन फलों को लेके जाओ और तुम लेके जाओ, जो भी तुम्हें इसके लिए योग्य पात्र दिखाई दे तुम्हें उसे ये फल खिलाने हैं, उसे ये फल खिला के आना है। और युधिष्ठिर अभी निकला ही था, अभी निकला ही था कि उसे आश्रम के बाहर ही मार्ग पे रखवाली करता हुआ श्वान दिखाई दे गया। रात्रि जागर श्वान दिखाई दे गया। उस श्वान को जैसे ही देखा उसने विचार किया कि भैया इससे बड़ा उपकारी कौन हो सकता है, इससे बड़ा उपकारी कौन हो सकता है कि जिसकी खाता है उसकी पूरी रक्षा भी करता है, उसकी पूरी देखभाल करता है। इससे बढ़िया श्रेष्ठ पात्र कौन हो सकता है। उसने लिया, पूरी फलों की टोकरी उसके सामने रख दी, उसे फल खिला दिए और पहुंचा। गुरुजी और हैं क्या, गुरुजी और फल हैं क्या, और फल मिलेंगे क्या? बोले तुम इतनी जल्दी आ गए, कहां कर आए? बोले फल कहां गए पूरे? बोले मैं फल खिला के आ गया, मैं यहां से बाहर निकला ही था कि मुझे बाहर श्वान बैठा दिख गया, मैंने उसे श्वान को फल खिला दिए। उससे बड़ा उपकारी कौन हो सकता है? देखो कितना बड़ा उपकार करता है वो हमारे ऊपर, कि हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, हमारी देखभाल करता है। उससे बड़ा उपकारी कौन हो सकता है? इसलिए मैंने उसे फल खिला दिए, मुझे और फल दे दीजिए ताकि मैं और भी हूं तो मैं और लोगों की भी सहायता कर सकूं। बस यही देखना है कि एक व्यक्ति को किसी में गुण नजर नहीं आए, क्योंकि कहते हैं जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसको दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही दिखाई देता है। जिसकी आदत दूसरों में दोष देखने की है वह दूसरों में दोष ही देखता है। छिद्रान्वेषी जिसे कहा गया है, छिद्रान्वेषी कि दूसरों के छिद्र मात्र खोजता रहता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। गुण तो दिखाई ही नहीं देते, गुण तो दिखाई नहीं देते, लेकिन
जो व्यक्ति गुणवान होता है वो दोषों को दूर करके मात्र गुणों पे दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मेरा प्रयोजन तो मात्र गुणों से है, और कदाचित यदि दोष भी दिखते हैं तो न दोष को भी देखकर वो उससे भी शिक्षा ग्रहण करता है कि ये दोष जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो दोष इनमें दिखाई दे रहे हैं, इन दोषों के कारण ही तो व्यक्ति इनसे द्वेष भाव धारण करता था, इनका सम्मान नहीं करता है। ये दोष मेरे अंदर भी प्रवेश ना कर जाएं, इसलिए वो गुणों को ग्रहण करता है और दोषों को देखकर यह शिक्षा लेता है कि ये दोष मेरे भीतर भी प्रवेश ना कर जाएं। इसलिए दूसरों के अंदर जब तक आप गुण देखना शुरू नहीं करोगे, हर किसी की उपयोगिता समझनी पड़ेगी। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपका दृष्टिकोण निर्धारित करता है आपकी आगामी गति को, आपके व्यवहार को। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसा आपका व्यवहार होगा। इसे आप अपने जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं से समझ सकते हो। तो यही समझना है कि यही हमें समझना है कि प्रेम वात्सल्य की धारा हमारे भीतर कब बह सकती है, मात्र तब बह सकती है जब हम अपने अंदर राग द्वेष भेदभाव जाति पंथ को गौण कर देंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। यदि और आचार्य भगवान ने क्या कहा कि इसकी शुरुआत कहां से करनी है? स्वगृह से करनी। स्वगृह से विश्व मैत्री का सूत्रपात करो, अपने घर से करनी है। क्यों ऐसा कहा अपने घर से क्यों करनी है? अरे जब आप अपने घर में ही मैत्री भाव के साथ नहीं रह पा रहे, अपने घर के सगे संबंधियों को ही अपना नहीं समझ पा रहे, तो दूसरे को अपना कैसे समझोगे? और जहां अपनत्व भाव नहीं है वहां पे वात्सल्य भाव कैसे हो सकता है? वहां वात्सल्य भाव कैसे हो सकता है? इसलिए समझना है। अब मान लो क्या होता है, इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि जैसे हमारे टीकम चंद जी, अब हमारे टीकम जी क्या हुआ, इनको श्रीमती जी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया। क्या किया? बहुत सुंदर भोजन बनाया, बढ़िया अच्छी सुंदर सी चांदी की थाली में सजा के भी दे दिया। एक से बढ़कर एक पकवान उसने तैयार किए, एक से बढ़कर एक सुंदर पकवान तैयार किए, और जैसे ही लाए इनके सामने थाली परोस दी, बढ़िया सुंदर सुंदर चकाचक थाली। और जैसे ही टीकम भैया ने मुख में एक ग्रास रखा, एक निवाला मुख में गया, और क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा था, उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा था। अब क्या होगा टीकम भैया? अब क्या होगा? थाली कहां दिखेगी? थाली वहां नहीं दिखेगी, अब थाली हवा में घूमती दिखाई देगी। अब थाली हवा में घूमती दिखाई देगी, और इतना ही नहीं, मुख में से जो शब्द निकलेंगे वे शब्द भी क्या निकलेंगे कि तुझे खाना वाना बनाना नहीं आता क्या है? खाना वाना बनाना नहीं आता, पूरा का पूरा भोजन खराब करके रख दिया। ये क्या हुआ? ये घर से हमारे जैसा व्यवहार हम घर में करते हैं उससे शुरुआत होगी। यदि वही भोजन वो शांति से कर लेते, शांति से कर लेते, क्या होता? थोड़ी देर बाद जब पत्नी स्वयं भोजन करने बैठती, देखती अरे इसमें तो नमक ज्यादा था, तो क्या होता? तो वो समझ जाती कि देखो मेरे द्वारा भोजन में नमक अधिक डाल देने पर भी मेरे पति देव ने मेरे ऊपर गुस्सा नहीं किया, तो आपस में प्रेम वात्सल्य भाव और बढ़ता। लेकिन जहां पे थाली हवा में घूमती दिखाई दी, वहां क्या हुआ? स्वयं के परिणाम तो खराब हुए ही हुए, सामने वाले के भी परिणाम कर दिए। अब भैया कल को भी अच्छा भोजन मिल पाएगा कि नहीं, भरोसा नहीं। पता चला पत्नी गुस्सा हो के, भैया तुम रहो यही, हम चले मायके, हम चले अपने मायके, हम जा रहे पीहर। तो यहां यही आचार्य भगवान समझाने का हमें पुरुषार्थ कर रहे हैं कि विश्व मैत्री का सूत्रपात यदि कहीं से हो सकता है तो इसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी होगी। और यहाँ अपने घर के
अपने घर का बहुत गहरा अर्थ है, अपने घर का बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन इसे भी समझेंगे क्योंकि समय हो गया। समय हो गया किसका टीकम भैया? समय हो गया किस चीज का? समय हो गया इस बात को समझने का कि आचार्य भगवान यहां किस घर की बात कर रहे हैं, किस घर की बात कर रहे हैं? जो चार दीवारी का घर है उस घर की बात कर रहे हैं क्या? मात्र चार दीवारी के घर की बात नहीं चल रही है कि जिस चार दीवारी के अंदर आप रहते हो वो आपका घर हो गया। ये स्वागृह मात्र उतना नहीं है। स्वागृह मतलब ये है जब तक आपके स्वागृह मतलब अपने आत्मा के अंदर, आपके दिल में, आपके हृदय में, जब तक आपके हृदय में विश्व मैत्री का भाव नहीं गूंजेगा तब तक आपका व्यवहार, ये कहो स्वयं के प्रति भी, जब आप दूसरे का अपमान करते हो तो दूसरे का अपमान होता हो या नहीं होता हो, आपका स्वयं अपमान पहले हो चुका होता है। आप अपनी आत्मा का अपमान पहले करते हो। इसलिए स्वागृह मतलब निज देह में विराजी भगवान आत्मा, स्वयं आपकी देह में विराजी भगवान आत्मा जो है, उस भगवान आत्मा का जब तक सम्मान नहीं करोगे, उसके प्रति मैत्री भाव, हमने कल भी कहा था कि आज यदि एक बात यदि यहाँ निहारा जाए ना, तो आज कितने लोग बताओ, अपना हाथ उठा के बता सकते कितने लोगों का अपने आत्मा के प्रति मैत्री भाव है? कह सकता है कोई? कितने लोग कह सकते कि अपनी आत्मा के प्रति हमारा मैत्री भाव है कोई? कोई कह सकता है? अपनी आत्मा के प्रति मैत्री भाव तब हम मान सकते हैं कि आपका है जब आप पाप के कार्यों से दूर हटके अपनी आत्मा के कल्याण के कार्यों में लगोगे। दिन भर पाप के कार्यों के छोड़ने में हमारा विचार जा नहीं रहा, हमारी रुचि नहीं जा रही, पाप के कार्यों में ही हम लगे हुए हैं। सुबह उठे नहीं कि सुबह उठते से मात्र हमें वही क्रियाएं दिखाई देती हैं। उसके अलावा ना तो पुण्य का कार्य, ना ही मोक्ष का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उन कार्यों में हम लगे हुए हैं। चाहे हमारा भोजन पान हो, चाहे रहन सहन हो। हमने कल भी बताया था कि बहुत से लोग होंगे अभक्ष का त्याग नहीं होगा, न रात्रि भोजन का त्याग होगा, और न ही नियम लेने के परिणाम होते हैं, ना ही नियम लेने के परिणाम होते। यदि महाराज जी आ जाएं, आहार दान भी यदि उन्हें देना है, महाराज जी नियम दिला रहे भैया आलू प्याज रात्रि भोजन कंदमूल का त्याग करना पड़ेगा, तो आहार देने वालों की भीड़ आधी, ये कहो आधे भी बच रहे कि नहीं बच रहे और भरोसा नहीं है। ये तो अभक्ष की बात हुई। यदि ये कहें कि अभी कोई शूद्र जल का त्याग वाला आ जाए, त्यागी, कि शूद्र जल जो त्याग रहेगा उसी से आहार लेंगे, तो अभी इतने भी दिख रहे, इतने भी नहीं दिखने वाले, इनकी भी संख्या गायब, कोई किसी में हिम्मत नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपकी अभी अपनी आत्मा के प्रति मैत्री नहीं है, अभी अपनी आत्मा के प्रति करुणा नहीं है आपके अंदर। क्यों? यदि अपनी आत्मा के प्रति करुणा भाव होता तो अपनी आत्मा को, क्योंकि आप भी जानते हो हम जो कार्य को कर रहे हैं, हम जो अभक्ष खा रहे हैं, रात्रि भोजन खा रहे हैं, या बाजार का होटल आदि का खा रहे हैं, तो हम अपनी आत्मा का ही अपमान कर रहे हैं, अपनी आत्मा को कष्टों में डालने की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब विचार करना, कभी गहराई से कभी चिंतन करना कि क्यों हमारे आचार्यों ने कहा कि भैया बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए आपको, दूसरे लोगों के हाथों का क्यों नहीं करना चाहिए, कभी गहराई से विचार करना ना। उनका शुद्धि का विवेक, मालूम चला कि उन्हीं कपड़ों को पहने पहने लघु शंकर चले गए, शुद्धि करके भी आ रहे कि नहीं आ रहे, हाथ भी धोया कि नहीं धोया, शौच करके आ गए, हाथ धोया कि नहीं धोया, क्या वस्त्र पहने क्या नहीं पहने, उन्हीं वस्त्रों में भोजन बनाया, उन्हीं वस्त्रों में आपको परस दिया उन्होंने। पता चला इधर भोजन बनाते बनाते छींक आ गई, ये छींक और उसी हाथ से बना दिया। कौन देखने जा रहे हो आप? और बड़ा 5 स्टार 3 स्टार बड़ा नाम आपको दिख रहा है, देखने जा रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन देखने जा रहा है? इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भैया
बहुत सोच समझ के अपना भोजन पान करो। क्यों? क्योंकि कहा गया है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, अपनी आत्मा के प्रति यदि मैत्री भाव स्थापित करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अभक्ष आदि का त्याग करके, अभक्ष आदि का त्याग करके फिर धर्म मार्ग में लगना पड़ेगा। जितनी पूजन करने में माँ आपकी कर्मों की निजरा आज नहीं हो रही ना, उतनी आप पूरी पूजा नहीं भी कर पाओगे। लेकिन यदि अभक्ष के त्याग पूर्वक यदि आप पूजा कर रहे हो तो आपको एक अर्घ चढ़ाने में भी कई गुना फल मिलेगा, कई गुना फल मिलेगा। तो यही समझना है। लेकिन हम क्या करें, समय हो जाता है तो हम कुछ नहीं, समय हो जाता है तो हमें यही समझना है, फिर समझेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो हमें इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज देश राष्ट्र समाज में जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, सब एक दूसरे से बटे बटे दिखाई दे रहे हैं। एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक कहीं भाग रहा है, एक कहीं भाग रहा है। सब एक छत के नीचे बैठना नहीं चाह रहे हैं। और ये एक छत के नीचे यदि हमें बैठना है तो इस विश्व मैत्री के सूत्र को समझना पड़ेगा। सो पर्याय रही तो पुनः समझेंगे। लेकिन यही मंगल भावना अंत में कि यह मैत्री भाव, प्रेम वात्सल्य की धारा हमारे अंदर उमड़ पड़े कि हम भेदभावों को गौण कर, जाति पंथ को गौण कर, राग द्वेष को भूलकर एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार करें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की